हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण जीविका का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 2 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पशु सखी किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा पशुपालन से। जीविका में साथियों पशु सखी जो संबंधित है वह पशुपालन से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों बिहार जीविका एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप लोग फुल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा गैस कनेक्शन से। उज्ज्वला योजना का जो संबंध है साथियों वह गैस कनेक्शन से संबंधित है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी। साथियों आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। तो इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी राशि दी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 6,000 रुपये दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को वर्ष में 6,000 रुपये दी जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुआ है साथियों, इसे भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ किसे मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मनरेगा के तहत हर परिवार को कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित है। 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन या 120 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा कि मनरेगा की तरफ से प्रत्येक परिवार को 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या कालीबंगन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वह लोथल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में या लुम्बिनी में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था साथियों वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। महात्मा बुद्ध जो है 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है मेगास्थनीज किसके राज्य में आया था। तो इसका सही उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य के शासक
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था। ध्यान रखेंगे साथियों, मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो थे साथियों वह यूनानी राजदूत थे और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसे भी याद रखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 11 है कि गुप्त वंश के स्वर्ण युग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के स्वर्ण युग का श्रेय समुद्रगुप्त को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 31 मई को साथियों मद निषेध दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इन चारों दिवसों को आप लोग याद रखेंगे साथियों, एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है इनमें से किस राज्य की राजधानी कोलकाता है? उत्तराखंड, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही उत्तर होगा कि साथियों पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी जो है वह कोलकाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। असम की राजधानी साथियों दिसपुर है और झारखंड की राजधानी रांची है तथा उत्तराखंड की राजधानी साथियों देहरादून है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बने हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 5 वर्षों का होता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल। मंगल ग्रह साथियों लाल ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ग्रहों की संख्या 8 है और सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है साथियों और जो है सब लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है साथियों। यदि पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में वन हैं तो उसका उत्तर होगा साथियों मिजोरम में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सहारा। सहारा रेगिस्तान साथियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में साथियों थार रेगिस्तान है, इसे याद रखेंगे। और थार रेगिस्तान का 85% भाग ही भारत में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 22 अप्रैल को और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं।
इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है साथियों। प्रश्न नंबर 19 करा है बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 243। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। साथियों, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों, ताकि कोई भी प्रश्न आपका बिहार जीविका एग्ज़ाम 2025 में ना छूट सके। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।